Okay, so we have the Indian Constitution. Okay, uh, in addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principles of State Policy. ठीक है, तो अकॉर्डिंग अब फंडामेंटल राइट्स के सिवा भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक और चीज है जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या होते हैं? व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू एंश्योर इसको जरा खींचे ना. ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है टू एंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो ज्यादा से ज्यादा सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म हो. ठीक है, सो दिस वाज एंश्योर्ड. ओके, टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉस इंप्लीमेंट करने के लिए इसको फ्रेम किया गया है. ठीक है, पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी ऑफ द मासेस. ठीक है, सो पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस. कल भैया तुम्हारा क्या है? हाँ, रोज फोन करके बुलाना पड़ेगा तुमको. ओके, सेक्युलरिज्म. आपने इस वर्ड को बहुत ज्यादा सुना होगा. व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय सेक्युलरिज्म? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म? एनीवन? बहुत सारे रिलीजन्स को प्रमोट करना, सारे रिलीजन्स को मानना, है ना, सारे रिलीजन्स को प्राथमिकता देना. नहीं, मुझे लग रहा था कि आपका जवाब ऐसे ही आएगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एन आइडिया अबाउट सेक्युलरिज्म कि भाई सारे रिलीजन्स को सम्मान देना. ऐसा नहीं है. इज देयर एनीबॉडी एल्स हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? थिंक अबाउट इट. व्हाट इज सेक्युलरिज्म? चलो समझा, एक ही बात हुई ना. देखो, मैं अगर बोलूं कि किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करना है या सारे रिलीजन्स को मानना है, एक ही बात होगी ना. अ- अगर मैं बोलूं किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करना है या अगर मैं बोलूं सारे रिलीजन्स को मानना है, तो बात तो एक ही हो गई, है ना. तो अभी अभी क्या है सेक्युलरिज्म? मतलब क्या है? जितने भी पब्लिक और गवर्नमेंट ऑफिसेस और स्कूल्स हैं, जितने भी, वहां पे आप कोई भी मूर्ति, प्रतिमा या किसी सिंबल को स्टैब्लिश नहीं कर सकते. समझ में आ रही है? जैसे आप कहाँ पढ़ते हैं? एमएनआर में पढ़ते हैं, तो क्या आपके एंट्रेंस में गणपति का वो है, कुछ है, आइडल है कुछ? कृष्णा का है. ओके, चलिए, कृष्णा का है. आपके स्कूल में कुछ है? गणपति का है. ओके, ओके, ओके. ये क्यों है मालूम है? क्योंकि आप एक गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं. तो प्राइवेट स्कूल वाले रख सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल अगर होगा तो ये सब नहीं रख सकते. गवर्नमेंट ऑफिसेज होगा तो नहीं रख सकते. किसी भी, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप ये सब नहीं रख सकते. इसका मतलब ही हो गया कि आप एक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आप भाई साहब गवर्नमेंट होकर ही इसको रख रहे हैं तो इसका मतलब आप एक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो. देन यू आर प्रमोटिंग अ रिलीजन. ठीक है, सेक्युलरिज्म मीन्स दैट यू कैन नॉट प्रमोट एनी रिलीजन. गवर्नमेंट किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पुलिस ऑफिस में भी आप अगर पुलिस स्टेशन में भी जाओगे तो भी वहां पे कोई प्रतिमा नहीं होनी चाहिए. पुलिस स्टेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का ऑफिस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का ऑफिस हो गया, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, आपका स्कूल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, यहाँ पे ये सब नहीं हो सकता. यू कैन नॉट कीप किसी भी धर्म का, चाहे कृष्णा हो, चाहे गणपति हो, चाहे मोहम्मदन धर्म का कुछ हो, चाहे कैथलिक धर्म का कुछ हो, कुछ भी नहीं रख सकते. यू कैन नॉट. प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रख सकते हैं, ठीक है, बट गवर्नमेंट स्कूल में नहीं. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म. इसका मैं आपको बता रहा हूं कि कहां कहां पे आप देख. सेक्युलरिज्म की तो अलग अलग भाषाएं सब लोग बोलते हैं, बट वेयर कैन यू सी द सेक्युलरिज्म हैपनिंग? ठीक है, a secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. यहाँ पे कोई एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा. ठीक है, ओके. सो आपके तमाम रिलीजन्स हैं ऐसे. ठीक है, we will read more about this in the following chapter. We would like all citizens of the country to adhere to including the representative that we elect to rule us. ठीक है, किसी को इसमें कोई शक, किसी को इसमें कोई डाउट या कुछ भी है सेक्युलरिज्म? ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि सेक्युलरिज्म मतलब क्या है. सेक्युलरिज्म मतलब ये है कि गवर्नमेंट या स्टेट ये किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता. इसका मतलब क्या है कि किसी भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ऐसा चीजें नहीं हो सकती. ठीक है, क्लियर है? ओके, we you now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ है वो हमारे पहले के पास्ट एक्सपीरियंसेस पे हुआ है.
पास्ट एक्सपीरियंस में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमको सताया है, एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है, हमको डिमीन किया है, ठीक है, हम ये सारी चीजों पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, ताकि आगे चल के ये घटनाएं हमारे साथ ना हो, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द वेरी बैड एक्सपीरियंसेस दैट वी हैड with regards to discrimination on the basis of caste, creed, gender, we have devised our constitution. अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पे स्ट्रेस दिया जाता है। जैसे समझो कि हमारे यहाँ पे कलर को लेकर, स्किन कलर को लेकर ज्यादा वो नहीं है, कोई गोरा या काला है तो डेट्स ओके, ठीक है, मतलब हम उसको लेकर ज्यादा मतभेद नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे चिढ़ाने के लिए चिढ़ा देते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। अभी भी अगर आप पिछड़े वर्ग के गांव में जाओगे तो आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, ठीक है, कौन जात के हो, ये सेकंड क्वेश्चन होगा, ठीक है, बिकॉज सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस इज स्टिल लेड ऑन कास्ट। कास्ट पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी भी लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे है, कास्ट बेसिस पे है। सो वी हैव टू कीप अ वॉच वेदर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहा है कि नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन को इसीलिए कास्ट बेसिस पे बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी अगर केस रिपोर्ट हुआ, अगर मुझे किसी ने बोल दिया भाई साहब तू कालिया है, तो इसको अगर मैं जाकर पुलिस स्टेशन में बोलूं तो शायद वो मेरे कंप्लेन को नजरअंदाज, अरे ये सब तो चलता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर कोई मेरे को मेरे जात के ऊपर गाली दे दे और मैं अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता हूँ, इमीडिएट पुलिस एक्शन होगा उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल चीज है। अभी आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में स्किन कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट्स में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट्स में, तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, इस डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। पहले के जमाने में वहां पे रेस्टोरेंट में ब्लैक्स को एंट्री नहीं थी, गवर्नमेंट बसेस में ब्लैक्स को एंट्री नहीं थी, आपके ट्रेन में ब्लैक्स को एंट्री नहीं थी, तो वहां पे स्किन कलर बहुत प्रिडोमिनेटिंग है। वहां पे किसी ने अगर बोल दिया कि हमारे स्किन कलर पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फटाक से एक्शन हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि हम किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा रहा है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट रिलेटेड इश्यूज में बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट है। और दूसरे कंट्रीज में कहीं पे अगर आपका स्किन कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है, सो दे आर स्ट्रिक्ट आउट देयर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो डिपेंड करता है, कंट्री की हिस्ट्री बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री के लिए बना रहे हैं। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. तो इस सब में आपका ऑब्वियसली जो रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रूल अस, ये सब उसमें आ जाता है, ठीक है। इस आइडियल्स पे हमारे कंट्री चलेगा। जस्ट लाइक दैट इन द गेम ऑफ फुटबॉल, अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल अफेक्ट द गेम, ठीक है। इसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन चेंज ओवर द इयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न्स ऑफ द पॉलिटी। तो ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और बस बस यही अभी करना है, ठीक है, चाहे हमारा देश 100 साल पुराना हो चाहे 500 साल पुराना हो, अभी इसी पे चलना है, ऐसा नहीं है। वी हैव टू अकोमोडेट चेंजेस। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स हैं, रूल्स के बेसिस पे अगर कोई उन रूल्स को वायलेट करता है तो उसको सजा होगी, दैट पर्सन विल बी सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट, व्हाटएवर पनिशमेंट। नाउ अंडरस्टैंड द क्राइम्स हैव चेंज्ड, ठीक है। एक टाइम था जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमारे पास ये सब आपकी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, ठीक है, तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अभी हमारा इंटरनेट आ गया, आप सुनेंगे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर बुलिंग हो रही है, एक दूसरे को ऊपर सोशल मीडिया में कीचड़ उछाल रहे हैं, ठीक है, ये सब हो रहा है। तो ये सब साइबर बुलिंग, साइबर फ्रॉड, इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में तभी तभी जब लिखा गया था तभी तो ये सब था नहीं। तो कैन देयर बी चेंजेस मेड टू दिस? यस, वेरी मच। आपका समाज एक एवोल्यूशनरी समाज है, इसमें चेंजेस होंगे, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे सारी चीजों में चेंजेस होंगे। सो व्हेन दीज चेंजेस आर हैपनिंग, वी नीड टू अकोमोडेट चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। ऐसा नहीं कि लिख के छोड़ दिया भाई साहब अभी सब इसको पालन करना ही पड़ेगा, नहीं, देयर इज अ स्कोप टू मेक चेंजेस एज वेल, ठीक है। सो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंजेस कर सकते हैं? यस, देयर देयर हैव बीन मेनी चेंजेस दैट हैव बीन मेड, और इन्हीं चेंजेस को हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? अमेंडमेंट्स। These are known as amendments. Are we clear on this one? ठीक है? Okay. So these are known as amendments. Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. तो अगर मेजर चेंज कुछ होगा तो फंडामेंटल नेचर में ही कंट्री के चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल एंड हाउ इट नीड्स टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट रिसेंटली बिकेम अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो नेपाल में कैसे पहले था मोनार्कियल रूल, फिर हुआ डेमोक्रेटिक, फिर हुआ मोनार्कियल, फिर हुआ डेमोक्रेटिक। तो जब जब आपका रूल चेंज होगा तो बट ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होगा, दिस विल आल्सो चेंज, ठीक है।
सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल बुक है एंड दिस विल चेंज एज पर द गवर्नमेंट. यहाँ पे अमेंडमेंट्स होंगे, ठीक है, देयर विल बी अमेंडमेंट्स दैट वुड बी मेड इन ऑर्डर टू रन द कंट्री स्मूथली. The different features of the Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp. मैं बोलता हूं, इंडिया को अगर सही सही चलाना है, अगर आप चाहते हैं कि लोगों में विवाद ना हो, लोगों में अननेसेसरी टेंशन ना पनपे, कोई रायट ना हो, कल को चलकर कोई मॉब लिंचिंग ना हो, तो हर एक को ना कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देनी चाहिए. एवरीबडी शुड बी गिफ्टेड, इंक्लूडिंग एल्डर्स, इंक्लूडिंग एंड मोस्टली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. फ्री में बांटना चाहिए, ये फ्री में देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे उसको पढ़ते रहेंगे तो आप समझेंगे कि क्या आइडिया से ये नेशन बना है एंड व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस नेशन. हम छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है. सो दैट इज वन थिंग. ओके, द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज दैट आर नॉट इजी टू ग्रास्प. डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट. तो थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चालू करेंगे तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, अरे ये क्या है, अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है, ठीक है. सो ये धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि हम बहुत प्रताड़ित समाज से आ रहे हैं, हम एक ऐसे ढांचे से आ रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. टू मच ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हैज हैपेंड, टू मच ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज हैपेंड, and hence our constitution has been framed accordingly so that no further exploitation on these grounds happen anymore. Okay, in the rest of the book as well as in your higher classes you will read more about these different features of the Indian constitution and understand more substantially what they mean. ठीक है, धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें और ज्यादा क्लियर होगी. द फोटो शोज वेरियस मेंबर्स साइनिंग अ कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फाइनल सेशन. तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे इंडिया में. Pandit Jawaharlal Nehru, who actually became the first Prime Minister of India, and these are all members of the Constituent Assembly. This is Sardar Vallabhbhai Patel and all other members. ठीक है, सो ये सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर रहे हैं क्योंकि ये ड्राफ्ट हुआ है, इंडिया को चलाने का रूल बुक है, ये उस टाइम पे ड्राफ्ट हुआ, ठीक है. The photo shows Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru who is signing on the Constitution. The photo is of Dr. Rajendra Prasad, President of the Constituent Assembly. Okay? The photo shows the following persons from right to left. This is Sardar Vallabhbhai Patel, see Jairam Das, Daulat Ram, Minister of Food and Agriculture, Rajkumar Amrit Kaur, Health Minister उस टाइम पे, Dr. John Mathai, Finance Minister, Sardar Vallabhbhai Patel, Deputy Prime Minister, and behind him see Jagjeevan Ram, Labour Minister. So all these are basically different ministers at that point of time who signed on the Constitution. So बच्चा भाई, this completes your chapter on the Indian Constitution. क्या फंडामेंटल्स हैं, क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, किस बैकग्राउंड पे हुआ. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड इन इट. ठीक है, आई वांट यू एवरीवन टू गो थ्रू दिस. मैं आपको नोट्स भेजूंगा इसमें, ठीक है, बट इंश्योर दैट